नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्या है क्लासें चल रही थी और किसी कारण से आपकी क्लासें नहीं हो पाई। ठीक है, तो चलिएगा आज से आपकी क्लासें रेगुलर होंगी, आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। और आपकी क्लासें रेगुलर इसलिए हैं क्योंकि रेगुलर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको क्या होगा कि मैथ की क्लासें मिलेंगी और रीजनिंग जीएस सब चीज़ की आपको क्लासें कल से मिलनी चालू हो जाएंगी। तो चलिएगा आपकी क्लास 5 है ये रीजनिंग की वीडियो देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो आपको इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि डॉक्टर दे रखा है और इसी प्रकार से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन शब्दों के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। शब्द कौन सा है आपका, ये है जो सा ऊपर वाला लिख रहा है SUPERINTEN डेंट। ठीक है, इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आपको देख लेना है कि इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिएगा एन, इसमें देख लेते हैं डी भी है, ओ है, इसमें ओ हमें सीधा सीधा ओ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से एन, इसमें एन दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है और आर दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है। ठीक है, एस हमारे पास है, एस है और ई है। तो इसका मतलब हमारे यू अब जे बनना है और इसमें ओ नहीं है, इसमें डबल बार ओ दे रखा है। तो सीधा मतलब है कि इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें डॉक्टर ही नहीं बनाया जा सकता, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस ये चीज़ देखनी है कौन सा अक्षर ऐसा है, जैसे ओ है तो ओ इसमें नहीं है, तो आपका यही आंसर है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी भाषीय कोड में यदि फैशन को फोई हसन लिखा जाता है तो उसी कोड में प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना देख लेना है। अब हमारे पास कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है FASHION। फैशन का उल्टा हमें क्या दे रखा है, फैशन का उल्टा दे रखा है FOIHSAN। ठीक है, उसी प्रकार से अब हमारे पास है PROBLEM। अब प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, देख लेना पहले। जैसे कि एफ है तो इसमें एफ कहाँ दिख रहा है आपको, ये एफ दिखाई दे रहा है, तो आपको इस प्रकार से नहीं जाना। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें आप देखिएगा एफ है, एफ है। अब इसमें दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, एफ एफ। ठीक है, और उसके बाद ए भी दिखाई दे रहा है और एस भी, एच भी, आई है, ओ है, एन है। तो हमने देखा एफ इसमें भी है, इसमें भी, चलो कोई बात नहीं, इसमें बन गया। तो इसी प्रकार से पी है तो हमने इसमें पी ले लिया है। ठीक है, उसके बाद ए है, तो हम ए कहाँ है, हमारा चौथे नंबर पर है। ठीक है, अगर ये सिंपल भाषा में बता रहे हैं आपको, ए कहाँ है आपका चौथे नंबर पर है। तो हमने देखा जब ए हमारा ये है फिर उसके बाद एस है, तो हमने देखा कि ये दोनों संख्या कहाँ आ रही हैं, चौथे पे यहाँ आ रही है, और ये एस भी हमारा कहाँ आ रहा है, एस भी हमारा इधर आ रहा है। उसी प्रकार से हमने देखा ओ है, ओ हमारा कहाँ है, ओ ये आ रहा है और आई भी हमारा आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी देख लेते हैं, ए है दूसरे नंबर पर, तो इधर लिख लेंगे। इसमें कौन से संख्या में है ऐसा बताइए जल्दी से, तो इसमें है एक प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम शब्द में इसी प्रकार का बनने है, आपको बना कर देख लेना है कि मैंने यहाँ समझा दिया है, जैसे आपको ये बनाया है ऐसे ही आपको इसे बना कर देख लेना है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है प्लस और माइनस को 8 और 7 को परस्पर बदलने पर, मतलब प्लस और माइनस को 8 और 7 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा पद सहित सही होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि हम जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है कि नीचे से चलेगा वो, क्योंकि आप करने को तो कर सकते हो आसानी से भी, पर इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने हमेशा सिद्ध देखा है कि जो भी ऑप्शन होता है कि जहाँ तक उम्मीद है कि वो रखता कौन सा, या तो लास्ट वाला रखता है या पहला वाला मतलब लास्ट से लास्ट के 2 रखता है। वो 2 रखने का उसका कारण यही होता है कि लड़के को वो समय खींचने के लिए लगाता है कि लड़का पहला ऑप्शन उठाएगा तो वो गलत होगा, फिर उसके बाद में दूसरा ऑप्शन उठाएगा वो गलत होगा। ठीक है, उसके बाद या तो तीसरा देगा वो या चौथा ऑप्शन राइट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे लास्ट तक करके देखते हैं। हमारे पास संख्या है कितनी, 6 है, प्लस के 8 है और गुणा में 2 है, माइनस के 7 है, बराबर 0। अब हमें 0 लाना है, क्या पता हमारा इसी ऑप्शन से ये आ जाए। हमें बताया गया प्लस और माइनस को, मतलब प्लस और माइनस को बदलना है। प्लस कौन सा हमारा ये है और माइनस हमारा ये है, तो हमने लिखा 6। ठीक है, प्लस की जगह कितना लिखा, प्लस की जगह लिख लिया हमने प्लस और माइनस को, मतलब प्लस और माइनस, मतलब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद कहा गया 8 और 7 को, 8 की जगह क्या लिख लेंगे हम, 7 लिख लेंगे, गुणा में लगा देंगे 2, फिर माइनस, माइनस की जगह क्या लिख लिया हमने, प्लस लिख लिया, और क्या कर लेंगे 7, 7 की जगह क्या लिख देंगे हम 8। अब देखिएगा बदल दिया हमने ये,
हमने बदला कि प्लस की जगह प्लस और माइनस को बदलना, प्लस को माइनस को, तो प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, और 7 की जगह 8 कर दिया, 8 की जगह 7 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम सोल्व करके देख लेते हैं क्या हमारा 0 बैठता है या नहीं। हमने देखा पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास आपको मैंने पढ़ाया है, बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है। तो हमने लिखा 6 का 6 माइनस के 7 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 14, और प्लस के हो गए आपके 8। अब उसके बाद है आपका 0। अब बताइए कि 0 आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता? अभी तो नहीं आ सकता, पर हम काट के देखेंगे तो आएगा। अभी तो नहीं आ सकता क्योंकि इसे डायरेक्ट काट लें तो 0 तो देखते हैं आ भी सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे ऑप्शन तो 4 दे रखे हैं ना, तो इनमें से भी कोई सा सही हो सकता। हमने देखा अब आपको घटाने के लिए मतलब इस प्रकार की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे सिंपल वे में देख सकते हैं। जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम प्लस मान लेते हैं, तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और 14 में से जब 6 घटाएंगे कितने बचेंगे, बताइए जल्दी से। 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? तो आपके बचते हैं 8। ठीक है, क्या बचते हैं आपके? 14 में से 6 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 8। अब बात आती है 8 बचे और प्लस के कर दिया हमने 8। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए 14 में से 6 घटाए हमारे बचे 8। 14 में से 6 कैसे घटाए, प्लस माइनस, माइनस माइनस का मतलब घटाना। 14 में से 6 घटाए बचे हमारे 8 और प्लस के 8। क्या हमारा 8 और 8 बराबर, तो हमारा 16 आना चाहिए। ये मिस्टेक आप कर देते हो, और ऑप्शन में भी 16 होता है। मतलब इस क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, आप चाहोगे, आप तो सोचोगे 8 8 16, 16 तो नहीं आ रही है, तो आप फिर ऊपर वाला ऑप्शन करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। हमेशा याद रखना जब भी प्लस माइनस घटाओ तो बहुत सिंपल वैसा घटाना, जैसे कि यहाँ दे रखा था जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे आप लगा लेना प्लस। ठीक है, यह प्लस मैंने रखा है, क्या है, रखा है। अब प्लस माइनस, माइनस माइनस का मतलब घटाना। 16 में 6 घटाएंगे 8 बचेंगे। 8 काय के बचेंगे यही तो देखना। तो हमारे 6 और 14 में कौन सी संख्या बड़ी है, 14 बड़ी है। तो 14 जौन सी संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला सिंबल ले लेते हैं, तो उसके आगे वाला सिंबल आ गया माइनस का। ठीक है, अब हमारे पास आता जब प्लस का 8 है और माइनस का 8 है तो बराबर 0। तो इसका मतलब तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी तो राइट हो गया, और हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो चुका है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या होगी। अब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा एक विकल्प ऐसा है जिसमें कि क्या होगा, विषम संख्या होगी। अब इसमें दे रखा ब्रिस्टोल दे रखा, जिनेवा दे रखा, ज्यूरिख दे रखा, और बेरने दे रखा, बेरने। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि इसमें कौन सी संख्या एक विषम होगी। तो देख लेते हैं कौन सी संख्या विषम होगी, बताइए भैया। तो इसमें दे रखा जैसे ब्रिस्टल। अब ब्रिस्टल आपको मालूम होगा कि इस प्रकार के ऑप्शन आपको ज़्यादातर गलत ही होते हैं। जब भी आपको इस प्रकार की संख्या दी जाती है वो गलत होती है। तो मैंने ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने इसलिए उठाया। तो ब्रिस्टोल तो है, ब्रिस्टोल क्या है, ब्रिस्टोल जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एक शहर है। ठीक है, ब्रिस्टोल क्या है, इंग्लैंड का एक शहर है। उसके बाद जिनेवा, ज्यूरिख और बेरने। ठीक है, ये क्या है, ये स्विट्जरलैंड के क्या हैं, ये स्विट्जरलैंड के शहर हैं। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ब्रिस्टलो हो जाएगा। तो अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो इसमें लिख सकते हो आप क्या, ब्रिस्टल। मतलब ये वाला ब्रिस्टल क्या है, इंग्लैंड का एक शहर है। और ठीक है, और अन्य स्विट्जरलैंड कैसे लिखा जाता है, SWITZERLAND। देखिए स्पेलिंग गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, स्विट्जरलैंड समथिंग ऐसे लिखा जाता है, स्विट्जरलैंड के शहर हैं। ठीक है, आपका आंसर मिल चुका है कि जो है ब्रिस्टोल है वो क्या आएगा, इंग्लैंड का एक शहर है, और अन्य जिनेवा, ज्यूरिख और बेरने क्या हैं, स्विट्जरलैंड के शहर हैं। तो चलिएगा ये क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या होगी। अब आपको देखिए LMNIHJSTRONP, अब इनमें से एक विषम संख्या होगी। अब वो कौन सी विषम संख्या होगी उसको पहचानना। तो उसको पहचानने के लिए हमें करना क्या होगा, अब आपको ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। अब आपको पता है क्या
कि LMN, L मतलब LKM। अब हम इसका कोई अर्थ निकालेंगे तो हमारे से होने वाला है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब तक आपको क्या होगा कि इनके नंबर याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन तो होने वाला है नहीं, ठीक है। चाहे आप गुणा करो भाग करो नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, आपको पता है L है, ठीक है, K है, M है। L कितने पे आता है, 12 पे आता है, ठीक है। K कितने पे आता है बताइए जल्दी से, 11 पे आता है। और M कितने पे आता है, 13 पे आता है। इसी प्रकार से I है, H है, J है। I कितने पे आता है, 9 पे आता है। H कितने पे आता है आपका, 8 पे आता है। और J कितने पे आता है आपका, 10 पे आता है। H 8 पे आता है ना, H A B C D E F G H H, ठीक है, 10 पे आता। उसी प्रकार से आपको ये दो चीज़ें दे, मतलब दो हैं, S है, T है, R है। S कितने पे आता है आपका, S आता है 19। T कितने पे आता है, 20। R कितने पे आता है, 18 पे। आपको क्या करना है, ये नंबर भी याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं नहीं, रीजनिंग में तो अधिकांश ज़रूरत पड़ती ही है। क्योंकि रीजनिंग में अगर नंबर याद नहीं होंगे तो आप इस प्रकार के सवालों को नहीं कर पाओगे। उसके बाद में हमें दे रखा O है, N है, P है। O कितने पे आता है आपका, 15 पे आता है। और N 14 पे, P कितने पे आएगा आपका, 16 पे आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि आपको इतनी देर होगी ये लिखवाते हुए, इनका मतलब क्या। तो भाई आपको अब क्वेश्चन, ये पहले तो क्या था, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 तो है वो आपको दिख जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था LKM, और इस प्रकार में से एक क्वेश्चन, मतलब एक जो संख्या है इनमें से गलत ढूंढनी है। अब क्या दे रखा आपको, ये संख्या दे रखी है। अब दूसरा क्वेश्चन बन चुका है इसमें LKM, इस प्रकार से एक संख्या दे रखी है। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, अब इसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो आप देखिए बताइए, तो आपको खुद ही दिख जाएगा। देखिए 12 है, 12 13 9 10 19 18 आ रहा है, और यहाँ आ गया 20, मतलब गलत हो गया। इसी प्रकार 15 16, इनमें जितने का भी अंतर है, 12 के बाद 13 है, 9 के बाद 10 है, 19 के बाद कितना है 18, तो इसमें अंतर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C वाला, और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ आना चाहिए 19 20 और 18 आता है यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार से ये गलत है। अब बात करें कि इसको तो हम खूब बहुत अलग से भी कर सकते थे। अलग से कैसे, तो सर हमें तो पता है LMNOPQ, मतलब LM, L के बाद क्या आ रहा है डायरेक्ट, L के बाद M आ रहा है, I के बाद J आ रहा है, R के बाद R, S के बाद क्या आ रहा, इसमें गलत आ रहा, O के बाद क्या आ रहा, P आ रहा। जब हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो S के बाद R आ रहा, ये गलत है। तो देखिएगा आपकी ट्रिक है, किसी प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे कि आपकी ट्रिक लग जाए इसी प्रकार से आप कर लो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये तो आपका हो गया है। आपकी मर्जी है, चाहो तो आप मतलब L के बाद M कर लो, I के बाद J कर लो, S के बाद R कर लो। ये होता है एग्जाम में करना, जल्दी से जल्दी करना। और ये तो होता है ना, जो मैंने बताया, ये होता है डिटेल में करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है। अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करवा सकता था, ठीक है, पर मैंने क्या सोचा कि इसकी थोड़ा सा अलग से मैंने कॉन्सेप्ट निकाला और मैंने कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या होगी। अब 326 है, 338 है, 428 है, 339। अब इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो गलत होगी, बताइए जल्दी से, कौन सी गलत होगी बताओ जल्दी से, आपके पास 1-2 मिनट हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें कहा गया है 326 क्या किसी का वर्ग होता है, नहीं होता। किसी का घन होता, नहीं होता। 338 भी नहीं होता, 428 भी नहीं होता, 339 भी नहीं होता। तो अब हमें जब वर्ग भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो घटाना कैसा। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें आएगा, 3 इसमें। अगर हम इस प्रकार से देखें कि हमारा 428 गलत है, क्योंकि शुरू में 3 3 दे रखा है, इसमें 3 नहीं है, तो हम सोच लेंगे कि हमारा 428 गलत है, ठीक है। पर हमें ऐसे नहीं करना, हमें दे रखा है 3 2 6, बराबर में 3 गुणा 2 करेंगे तो हमारा लास्ट का अंक आएगा 6। इसी प्रकार से 3 3 8, जब भी हम इसे करेंगे मतलब 3 गुणा 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9। पर हमें को ऑप्शन में दे रखा है कितना 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर दे तो राइट हो गया। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, क्या पता कोई सा ऑप्शन गलत हो, ठीक है।
तो यहाँ दे रखा था हमें 8 और 8 हमारा क्या है, गलत। इसी प्रकार से हमें दे रखा 4 2 8 बराबर में 4 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 8 भी है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 3 9 मतलब 3 गुणा 3 बराबर 9। तो हमारा देखिएगा ये भी राइट है, ये 9 इसके पीछे भी है, 8 इसके पीछे भी है, पर हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हम आपका हो जाएगा डी। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या होगी। अब आपके पास ऑप्शन है 334 माइनस के 30, 44 माइनस के 31, 61 माइनस के 12 और 25 माइनस के 12। अब इनमें से गलत संख्या कौन सी होगी, क्या आप बता सकते हो कौन सी होगी? देखिएगा, इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होती है, जब भी आपकी अच्छे अंक आ पाते हैं। आपको पिछला वाला क्वेश्चन भी, मतलब किसी को तो आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए, ये मत सोचना कि मैंने शुरू में जो क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन क्या है, कि वो क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं जो नंबर सीरीज के होते हैं। वो अच्छे नहीं, मतलब नंबर सीरीज नहीं, अलग संख्या के हैं वो, जिसमें ABCD वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 34 माइनस के 30, 44 माइनस के 31, 61 माइनस के 12, 25 माइनस के 12। अब इसमें से गलत कौन सी होगी, बताइए जल्दी से। हमने देखा 34 में से 30 घटाए कितने बचेंगे, 4 बचे। 44 में से 31 घटाएंगे तो भैया इसमें तो कुछ ज़्यादा बच रहे हैं, और 61 में से 12 घटाएंगे तो भी ज़्यादा बच रहे हैं। तो इसको करने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी। वो ट्रिक क्या थी, अगर वो काम करती है हमारे पास तो सही है, नहीं करती तो किसी और चीज़ से देखेंगे। हमने देखा 3 मतलब 34 माइनस के 30, तो हमने देखा 3 प्लस के 4 और प्लस के क्या है, फिर 3 है प्लस के 0 बराबर 4 3 7 3 10। इसी प्रकार से हमने देखा 44 माइनस के 31, मतलब 4 प्लस के 4 माइनस के 3 मतलब प्लस के 3 और कितना है फिर प्लस के 1, 4 4 8 3 मतलब 4 4 8 8 3 कितने होते हैं, 8 9 10 11 और 1 12। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या आता है। 6 61 माइनस के 12, तो 6 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 2, 6 1 7 1 8 2 10। इसी प्रकार से 25 माइनस के 12, 2 प्लस के 5 प्लस के 1 प्लस के 2, 5 2 7 1 8 2 10। अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कौन सा, ये वाला गलत, ठीक है। ये गलत है क्योंकि 12 इसमें आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि इसमें कौन सा संख्या, मतलब विकल्पों में से विषम संख्या कौन सी है, 44 माइनस के 31। देखिए बहुत सिंपल सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिएगा, आपने कर लिया होगा, इसी प्रकार से ये करना है और अलग टाइप से ये नहीं हो सकता। अगर आप इस प्रकार से नहीं करोगे, क्वेश्चन एग्जाम में अगर नहीं देख पाओगे तो छोड़ जाओगे, 1 नंबर कट जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, वीडियो पसंद आ करे तो लाइक भी कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है फिर पश्चिम मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि पूरब कहाँ आता है, पश्चिम कहाँ आती है, उत्तर कहाँ आता है और दक्षिण कहाँ आती है। तो हम देख लेते हैं। तो मैं आपको यहीं छोटी सी डिटेल में समझा दूँ। वैसे तो मैंने आपको क्या दिशा परीक्षण करा दिया है, नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में पढ़ा है। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है पूरब, यहाँ होता है आपका पश्चिम, यहाँ क्या होता है आपका उत्तर और यहाँ होता है आपका दक्षिण। अब क्वेश्चन कहता है कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। हमने क्या काम करा, यहाँ से वो 3 किलोमीटर चलाया, 3 किलोमीटर चलाया कहाँ, पूरब दिशा में, क्योंकि पूरब इधर है तो पूरब दिशा में हमने चला दिया। उसके बाद में कहता और दक्षिण मुड़कर, अब दक्षिण किधर है, नीचे है, दक्षिण मुड़ा, चलो हमने दक्षिण भी चला दिया, दक्षिण मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो हमने कितना करा, 4 किलोमीटर ये चला दिया। उसके बाद कहता फिर पश्चिम मुड़कर, पश्चिम किधर है, इधर है, मतलब इधर को आ रही है, तो हमने क्या काम करा, पश्चिम चला दिया। अब पश्चिम ये देख तो ले कितना चला, फिर वह पश्चिम मुड़कर 6 किलोमीटर चला। अब जब 6 चलेगा तो 6 तो भाई आगे जाएगा, क्योंकि 6 3 टोटल चला वो यहाँ तक 6, ठीक है, टोटल चला यहाँ तक 6। अब 6 चलता है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, यहाँ से वह है, अब यहाँ तक आने में कितना समय लेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमने देखा कि जब यहाँ से मतलब 2 लाइन जो तो ज़्यादा डबल हो रही है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो हमने क्या काम करा, यहाँ कोरमा मारा और 3 हमने यहाँ कर दिया और 3 हमने यहाँ कर दिया, ठीक है।
दोनों का 6 6 होगी, मतलब 3 3 कितना हो गया 6। अब उसके बाद आती है बात कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब अपने जहाँ से चला था वहाँ से वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमने देखा कि यहाँ तक आने में उसे कितना समय लगेगा, तो बताइए कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, एक चीज़ आती है आपको क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, वो आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है और उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमने देखा जब 4 यहाँ है तो 4 यहाँ होगा, जब इतनी दूरी है तो इतनी ही यहाँ होगी। आपने देखा 4 ये है 3 ये है, अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो इसे 5 कर सकते हैं। 5 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट का यूज होता है इसमें। आपने देखा होगा ट्रिपलेट 3 4 5 का, ठीक है, काफ़ी ट्रिपलेट हैं, मेरे तो थोड़े घने याद हैं पर मैं आपको यहाँ समझा नहीं रहा, ठीक है। एक तो मेरे डायरेक्ट ही पाइथागोरस प्रमेय वाला है ये 3 4 5 का, और उसी प्रकार से काफ़ी सारे हैं वो मैंने करा दिए हैं, आपने नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि इस टाइम आपका क्या टॉपिक चल रहा है, रीजनिंग, मैथ नहीं चल रहा, फिर भी बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अगर निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि 5 किलोमीटर चला। बस आपको ट्रिपलेट से निकालना 3 4 5, बस ये एक चीज़ याद रख लेना, आज याद रख लेना, 3 4 5, 3 4 5। चलिएगा, आपको अगर जिज्ञासा है कि जानने की कि ट्रिपलेट होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, जिस प्रकार से अगर हम इसे निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल सकते हैं। जैसे कि पी का स्क्वायर और किसका, बी का स्क्वायर, और बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। अब पी बी एच क्या होता है, देखिए पी से बी से एच है, एच क्या होता है, हाइपोटेनियस, जो मतलब एच क्या होता है, हाइट, बी से क्या होता है, बेस, पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो सामने वाला होता है। और इसमें ट्रिपलेट, जैसे कि आपको 2 3 ट्रिपलेट लिखवा देता हूँ, जैसे 3 4 5 का, एक कितना होता 5 12 और कितने का 13 का, और एक होता 7 24 और 25 का। और आप ज़्यादा भी लिखना चाहो तो लिख लो 8 15 17, 8 15 17, ठीक है, यही काफ़ी है। और मैं आपको मैथ की क्लास चलाऊंगा तो आपको जब समझा दूंगा। तो चलिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। चलते हैं, बाय।